जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई को सारे करंट अफेयर्स के सारे बिंदुओं को हम एक एक करके देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये हमें किस प्रकार परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स में हमने काफ़ी नए बिंदु समाहित किए हैं। सारे नए बिंदुओं को एक एक करके आपको अध्ययन करना होगा। कोई बिंदु ऐसा न छूटने पाए जो हमें परीक्षाओं में आकर परेशान करे। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए बिना परेशान हुए अपना टॉपिक बिगिन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम इसको परीक्षाओं में इससे प्रश्न बना सकते हैं। अगर हम खूब सारा पढ़ लें, एक प्रेशर कुकर जैसा अपने दिमाग को बना लें और बाद को परीक्षा में हमारा कोई प्रश्न ना आए, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है अपने आप को और अपनी तैयारी को। फिर किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं कॉर्नर पर बैठ जाएं और अपने आप को दोषी माने, या हम ही से गलती हुई थी इसलिए। तो बिना गलती किए अच्छे बिंदु पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना बेहतर सा टॉपिक। आज का हमारा जो सेशन है बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दीजिए। कल हमने पूछा था आपसे, निम्न में से कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। तो आपको जवाब देना था 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। सभी लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में अच्छे से जवाब दिया और 26 जुलाई सही जवाब है। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। 26 जुलाई सही है आपका जवाब। और अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो हमने आपको पढ़ाया था। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं अपना सेशन। चलिए, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, ये व्यक्तित्व है, ने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया है। फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 4 योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें 2 विस्तृत दवा, चिकित्सा और उपकरण पार्कों के लिए बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज हैं। ये योजनाएं भारतीय दवा की क्षमताओं के विकास की दिशा में काम करेंगी और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के इसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब आपकी एक लाइन में समझ लेंगे। कुछ उपकरण, चिकित्सा उपकरण, चाहे वो ऑपरेशन से संबंधित हो, चाहे वो डायग्नोसिस से संबंधित हो, इनकी सबको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शुरू किया है उपकरण पार्कों को। उपकरण पार्क माने होता है जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है। जैसे आपको अच्छे से पता है जो कृत्रिम अंग निर्माणशाला है वो आपको अच्छे से पता है कानपुर में है। तो कृत्रिम अंग निर्माणशाला में अगर कम पैसों में अच्छे उपकरण बनाए जाएँ तो लोगों की मदद की जा सकती है। उसी में एक प्रयास है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअली किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में हिस्सा लिया। गोलमेज बैठक AIIB 2003 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड माने दशक पर आयोजित की गई। क्या है जरा ध्यान रखेंगे। जो AIIB की 5वीं वार्षिक बैठक थी, इसका उद्देश्य था कॉरपोरेट मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाना, और ताकि आप एक लाइन समझ लें, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या की जा सके, ग्रो अप की जाए, उसके लिए प्रयास किया गया। चलिए सवाल कैसे बनेगा। आपसे पूछेगा AIIB ने की 5वीं वार्षिक बैठक में किस चीज़ पर मंत्रणा की गई। तो एशिया को विकसित बनाने के लिए लोगों को तीव्र गति से पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में मदद करना, है ना। AIIB के अध्यक्ष हैं जिन लुकिन। चलिए AIIB का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी कमेंट्स में लिखिए। यस, संकल्प अकेडमी को आपके लिए अगला सवाल है। फिगर को देख लीजिएगा, आपका मतलब क्या आएगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर नोट करेंगे। पहला सवाल हो गया, जिनकी बात कर रहे हैं वो कहाँ के हैं। आपसे पूछेगा स्टुअर्ट ब्रॉड क्रिकेट के महान खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया है। क्रैग ब्रैथवेट स्टुअर्ट ब्रॉड के 500वें टेस्ट के शिकार बने। कितना बढ़िया बात है। ब्रॉड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें स्थान पर है। और आज आपके लिए खुशखबरी है कि हम क्रिकेट पर ही अगला जो मुख्य बिंदु लेकर आए हैं नीचे, वो क्रिकेट पर लेकर आए हैं। क्रिकेट की पूरी कहानी आज आपको सुनाने वाले हैं। दूसरे गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए, जिसमें 800 के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर हैं।
इसमें अन्य खिलाड़ी शेन वार्न, अनिल कुंबले, एंडरसन, ग्लेन मैकग्रा और कोर्टनी बाल्स। ठीक, चलिए अगला। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है जरा देखेंगे। भारत सरकार की डिजिटल ये है क्या, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया। क्वेश्चन पूछेगा नॉलेज रिसोर्स सेंटर क्या है, चलिए उसी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है। आपसे पूछेगा KRC, तो नोट करेंगे नॉलेज रिसोर्स सेंटर। MOES और MOES प्रणाली पारंपरिक स्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल देगी। इन KRC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेट पोर्टल के साथ में एकीकृत किया जाएगा। यह पोर्टल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में एक सिंगल पॉइंट एंट्री होगी। आप समझिए मतलब क्या है। मतलब ये है कि अब ये जो रिसोर्स सेंटर नेटवर्क है दैट इज़ KRC नेट, इसका उद्देश्य है पृथ्वी के समस्त भागों को इस प्रकार जोड़ना, इस प्रकार से संबंधित करना ताकि सारी जानकारियाँ एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा सके, है ना। नेट पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, चलिए क्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम फंड ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। नोट करेंगे किसको दी, IMF ने पूछेगा हाल ही में 4.3 बिलियन डॉलर की अमेरिकी मदद किस देश को की, तो दक्षिण अफ्रीका को की। आपको अच्छे से पता है किस लिए, कोविड-19 से बचाव के लिए, जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई सबसे बड़ी धनराशि। और आप जानते हैं क्यों, क्योंकि वह बहुत बुरी स्थिति में देश ही है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल के हैं। IMF के सदस्य देशों की संख्या है 189। अब यहाँ कंट्राडिक्शन आपको हो सकता है कि स्वास्थ्य जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है, यहाँ 189 है। इसका मतलब कोई ना कोई 4 देश ऐसे हैं जिनको IMF में सदस्यता नहीं मिली। ढूंढ सकते हैं तो जल्दी बताइए। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन, आप अच्छे जानते हैं वहाँ 2 राजधानी, केप टाउन और प्रिटोरिया, और ब्लोमफोंटेन ये तीसरी राजधानी उनकी प्रस्तावित है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, क्या है, रैंड, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए इनको पहचाने जल्दी से, जूता लिए खड़े हैं। यस, विडम्बना देखिए, पीछे कैडबरी लिखा है और हाथ में जूता लिए, बड़ी अजीब विडम्बना। चलिए एंजॉय करिए, मस्ती से पढ़िए। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर, इसका मतलब है लिसेस्टर सिटी से खेलते हैं। स्ट्राइकर माने स्ट्राइक करने वाले हैं। और जेमी वर्डी, चाहे तो आप जेम्बर्डी कर सकते हैं, को 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक दैट इज अबामेयांग 22 गोल, साउथहैम्पटन डैनी इंग्स 22 गोल और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहम स्टर्लिंग 20 गोल को हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। अब इसमें देखिए कितने सवाल बनेंगे। सबसे पहले कि जेमी वार्डी का संबंध किस खेल से है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहाँ से खेलते हैं, तो लिसेस्टर सिटी से खेलते हैं। वो कौन सी जगह पे खेलते हैं, तो स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। इतना पर्याप्त होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगला देखिए। यस, बाला हकुल्ला, नोट करेंगे, बाला हकुल्ला संगम के संस्थापक यानी बालकों के अधिकार के लिए लड़ना के संस्थापक और अध्यक्ष P. अच्युता राव का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे जिन्होंने 1984 में बाला हकुला, नोट करिएगा ये पेपर बनेगा, बाला हकुला संगम की स्थापना की थी। उन्हें बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, आदित्य, नाम से बड़ा अच्छा लग रहा, पेपर में आएगा।
चलिए देखते क्या है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य, आपसे पूछेगा आदित्य का संबंध किससे है, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है। इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्टाव ट्रूव अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। चलिए हमारे लिए उपलब्धि है। चलिए इन्हें पहचानिए, शायद नहीं जानते होंगे, आज के बाद जान जाएंगे। जैसे आप जानते हैं आरबीआई का गवर्नर होता है, वैसे वहाँ पर डिप्टी गवर्नर भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य, नोट करेंगे, विराल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई। ये कोई जरूरी नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया ये किसकी है, तो भैया ये विराल वी आचार्य की है। इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। लो भैया आगे ट्रेन। कई लोग तो ऐसे होंगे जो ट्रेन के नाम सुनकर घबराते होंगे, क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब होती चली जा रही। यस, भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे में गेट स्टेशन से रवाना किया गया, जबकि दूसरी ओर उन्हें दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। भारत में बांग्लादेश में अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन इंजनों को सौंपा है। इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। चलिए बात बांग्लादेश की है तो देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, आप अच्छे से पता, शेख हसीना। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, और भारत में केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। चलिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम लिखिए। ठीक, ये था हमारा सेशन जो मैं आप तक पहुंचाना था। अब आज की महत्वपूर्ण, हमने कहा था ना आज क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, तो आज पूरा क्रिकेट सुनिए जल्दी से। क्रिकेट खेल का जन्म इंग्लैंड को माना जाता है, यह जन्मदाता इंग्लैंड, नोट करिएगा पेपर के लिए, इंग्लैंड को माना जाता है। यस, अब इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। ठीक, क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन था, नोट करेंगे। हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना, यानी इंग्लैंड में। और मेरीलिबान क्रिकेट क्लब 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच, नोट करते चले, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, देखिए पहला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच पहला वन टेस्ट भी होता है और पहला ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे भी होता है। 1971 में मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है, पहले यह लॉर्ड्स में था। नोट करिए परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण। सब पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो ये था कहाँ, लॉर्ड्स में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में, है ना। विश्व कप क्रिकेट आयोजन कैसे हुए, 1975 इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज और विजेता रहा, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। 1979 हर 4 वर्ष में होते हैं ना, फिर इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज जीता और इंग्लैंड हारा। 1983 में हम जीते वेस्ट इंडीज़ को हराकर, बहुत पेपर आया, और पाकिस्तान आप लगाते हो। 1999 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दोनों देशों में हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, न्यूजीलैंड क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता इंग्लैंड हारा। ठीक, 1987 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ भारत पाकिस्तान में, और इसमें जीता ऑस्ट्रेलिया, हारा इंग्लैंड। 1991 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैच हुए और इसमें पाकिस्तान ने जीता, इंग्लैंड हारा। 1996 भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तीनों जगह पर ये मैच हुए
श्रीलंका जीता और ऑस्ट्रेलिया हारा। 1999 में इंग्लैंड में मैच हुए, ऑस्ट्रेलिया जीता, पाकिस्तान हारा। 2003 दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जीता, भारत हारा। 2007 वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया जीता, श्रीलंका हारा। 2012 के बारे में आपको बताना है, 2016 के बारे में बताना है, 2020 तो भी चला गया, क्या करिएगा। चलिए अगला देखिए, एक फ़ोटो खींचने में गड़बड़ हो गया, फिर भी अब पूरी बात करते हैं। कहाँ 2007 में हुआ दक्षिण अफ्रीका में भारत और, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला 2009 हुआ इंग्लैंड में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच। 2010 में हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच, ये 2020 है। ठीक, पिच की लंबाई होती कितनी है? 22 गज यानी 20.211 मीटर, नोट करिएगा। गेंद का भार होता है 155 से 168 ग्राम। बल्ले की लंबाई होती है 96.6 सेंटीमीटर। बल्ले की चौड़ाई होती 22.9 सेंटीमीटर। स्टंप की लंबाई होती 72 से, नोट के लिए सब परीक्षाओं के प्रश्न हैं। क्रिकेट में प्रचलित शब्दावलियां जो पेपर में आ चुकी, चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, कैच, हिट, विकेट, थ्रो, मेडन, चौका, छक्का, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट और स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, ओवर स्लिप, गली, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, ये आया था हुक, डेड बॉल, रन आउट, पॉपिंग, क्रीज आदि। 2011 का विश्व कप क्रिकेट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में प्रस्तावित है। ये बहुत पहले की बात है। इसका शुभंकर स्टम्पी हाथी था। विश्व कप क्रिकेट 2011 का फाइनल मैच मुंबई में खेला जाएगा, आप देख ही चुके हैं। विश्व कप 2015 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तथा विश्व कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा, जो कि अभी होना था, जो कि अब टाल दिया गया। तो ये थी क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप तक पहुँचानी थी। इसमें अपडेट आप कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमें किसी ने भेजा था तो हमने उसे वैसे ही आप तक पहुँचा दिया। अब आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में किस देश में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया गया? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किस देश में किया गया? जापान, कजाकिस्तान, रूस और अमेरिका। आपको कमेंट्स भाग में जल्दी से जवाब देना है किस देश में किया गया। ठीक, फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। और ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, चीटिंग मत करिएगा। आपने चीटिंग की, प्रकृति आपके साथ चीटिंग करेगी। देखिए वैसे भी कोरोना प्रकृति का ही कोपभाजन है। फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।